गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल DRS फार्मेसी जंक्शन पे। आप लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए। आज फिर से एक शानदार टॉपिक के साथ यूट्यूब पर लाइव आ चुके हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करिए और जल्द से जल्द आप लोग भी जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। आज की जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता ही है। हमारी बॉडी मेंटेन कैसे रहती है, किन किन सिस्टम से मेंटेन रहती है, ये टॉपिक में बताया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करिए। वीडियो एक आज बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत शानदार सेशन चलने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए और जोड़िए जल्दी से। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो आज वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, तो आप लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ दोस्तों जिन्होंने अभी लोग जुड़े हैं तो वीडियो को जल्द से लाइक करिए और जिन जिन लोग अभी जुड़ रहे हैं तो वो भी शेयर करते रहिए। भाई को सपोर्ट करिए। बहुत एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोगों को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करने से बहुत कुछ जाएगा नहीं, आप लोग कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो जो है होमोस्टेटिस है। होमो मतलब सेम, स्टेटिस मतलब क्या होता है। एक मिनट, कौन सा कलर लूँ, रेड ले लेता हूँ। चलिए, ओहो साइज इंक्रीज, एक मिनट साइज छोटा कर लूँ। चलिए, यहाँ पे होमो मतलब क्या होता है सेम, स्टेटिस मतलब स्टैंडिंग, मतलब क्या होता है सेम स्टैंडिंग। तो होमोस्टेटिस का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन, होमोस्टेटिस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ आउटसाइड। मतलब होमोस्टेटिस क्या होता है। होमोस्टेटिस रिफर द मेंटेन ऑफ द कंटेंट कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारी बॉडी के इंटरनल में, मतलब अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब मेंटेन रहती है। क्या, ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंज इन द वर्ल्ड आउटसाइड, मतलब जो हमारी बॉडी में बाहरी मतलब एक्सटर्नल पार्ट जो भी कोई भी परिवर्तन हो जाता है, चाहे कोल्ड हो, चाहे हर्ट हो, बाहरी जो बॉडी टेम्परेचर, मतलब एक प्रकार से उदाहरण देते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अंदर मेंटेन रहता है। बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ में मेंटेन रहता है। और वो मेंटेन, चाहे हमारी बॉडी के बाहरी पार्ट में कुछ भी इन्वायरमेंट चेंजिंग हो जाए, परिवर्तन हो जाए, लेकिन अंदर की जो पार्ट हैं उनकी टेम्परेचर क्या रहती है, 37.5 रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल का है, और द स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द होमोस्टेटिस। मतलब क्या होता है, स्टेट इंटरनल इक्विलिब्रियम इज द कॉल्ड इन स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वही सेम, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब बाहरी जितना भी परिवर्तन हो जाए उसका कोई फर्क हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में नहीं पड़ता है। मतलब सेम ही रहता है, चाहे अंदर की पार्ट एकदम सेम रहती है जैसे भी थी, 37.5 ही रहेगी। अगर वो किसी भी तरह से चेंज हो जाती है तो उसके लिए कई सिस्टम हैं, उनको किसी भी तरीके से उस पॉइंट पे, उस जितनी पॉइंट पे वो मेंटेन रहता है हमारी बॉडी, उसको मेंटेन करने के लिए वो काम करते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम हैं आगे देखते हैं। चलिए कुछ पॉइंट हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट द बॉडी ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ECF इन द विच सेल्स लाइफ विच कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड ब्लड सर्कुलेटेड इन वास्कुलर सिस्टम। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, ये सर्कुलेटेड इन द वास्कुलर सिस्टम में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट इन द बिटवीन द सेल्स, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हर्ट्स में, सेल में प्रेजेंट होते हैं।
एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिएंट आयन एंड अदर सब्सटेंसेस से क्या होता है, सर्वाइवल सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सर्वाइवल सेल में नेसेसरी क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट आयन एंड ऑल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइवल सेल में। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट मेंटेन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद द फिजियोलॉजिकल लिमिट। जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो लिमिट है उसको क्या करता है, मेंटेन रखने के लिए डिपेंड रहता है क्या, इन्वायरमेंटल जो फिजियोलॉजिकल लिमिट है उसको मेंटेन रखता है, इंटरनल एनवायरनमेंट लिमिट बॉडी के। उसके बाद अगली पॉइंट क्या है, देयर फॉर द अनलिमिटेड एम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नॉर्मल हेल्थ लिविंग विद द एटीट्यूड ऑफ द मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट सेट लिमिट। जो हमारे मतलब स्वस्थ बॉडी की जो नॉर्मल मेंटेनेंस रहता है, मतलब जो नॉर्मल सेट लिमिट होती है, उसी बॉडी के जो अंदर के पार्ट को जो सेट लिमिट होती है उसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, मेंटेन करता है क्या, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बॉडी सिस्टम में कई प्रकार के चेंजिंग बदलाव होते हैं, तो कौन कौन से सिस्टम मतलब यूज होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से सिस्टम हेल्प करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे बॉडी के इंटरनल पार्ट में किसी भी प्रकार से कुछ चेंजिंग हो जाता है, कुछ टेम्परेचर चेंज हो जाता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए कौन से सिस्टम हेल्प करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग देखें। वेरियस सिस्टम ऑफ हेमोस्टेसिस। तो पहला क्या है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड किडनी हेल्प इन द रेगुलेटेड पीएच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसका पीएच कितना है, 77.4 होता है। इसको अगर इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो मतलब उसको मेंटेन रखने के कौन से सिस्टम पे यूज किए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या करते हैं, ब्लड और किडनी में हेल्प की सहायता से जो ब्लड रेगुलेट होते हैं उसकी मेंटेन करते हैं क्या, पीएच। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का पीएच कितना हो जाए, 7.4। अगर इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको मेंटेन रखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी क्या करता है, इसमें रेगुलेट करता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पैंक्रियाज रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज। अगर हमारे ग्लूकोज में कोई मतलब ग्लूकोज में क्या होता है, कुछ भी इंक्रीज हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, पैंक्रियाज क्या करता है, रिलीज करता है किसको, इंसुलिन को। क्या करता है, इंसुलिन को क्या करता है, रिलीज करता है। क्या मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्लड ग्लूकोज को लेवल में मेंटेन करने के लिए रिलीज होती है इंसुलिन या ग्लूकॉन। क्या और कौन रिलीज करता है, पैंक्रियाज। थर्ड क्या है, स्किन इंटोमेंट्री सिस्टम। अगर हमारे नर्वस सिस्टम या स्केलेटल मसल में कोई भी मेंटेन मतलब टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है तो वो इंटोमेंट्री सिस्टम क्या करेगी, हेल्प करेगी। एक मिनट सॉरी। तो यहाँ पे क्या हमारी स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है, एंड स्केलेटल मसल आर द इन्वॉल्व मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हमारे आ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे इंटोमेट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल मसल सिस्टम मतलब स्केलेटल सिस्टम भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स को सेल में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जो न्यूट्रिएंट में कोई भी परिवर्तन आ जाता है, सप्लाई होने में कुछ भी उसके हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन से सिस्टम की जो हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले मेजर रोल ऑफ द सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी, सेल्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, यह जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन या रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर करती है, उसमें कोई भी परिवर्तन हो जाता है किसी प्रकार से, जैसे खांसी जुकाम हो जाता है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हेल्प करता है उसमें आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। किडनी क्या इन्वॉल्व करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। किडनी क्या करता है, जो हमारे इंटरनल पार्ट में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, बाहर निकालने में
मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे मतलब क्या ग्लैंड में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, ग्लैंड में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स हमारे सेंसिटाइज करता है, रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को मेंटेन करने के लिए। कौन सा होता है, हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें ग्लैंड में मतलब ग्लैंड जो मतलब अगर आँत में कोई प्रॉब्लम हो गई, छोटी आँत होती है ना, बड़ी आँत, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, या तो जो ग्लैंड होते हैं हमारे जिसको बोलते हैं पथरे, पथरे नहीं वो सॉरी, अरे पेट में क्या उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, तो ग्लैंड में समझिए, तो ग्लैंड में अगर कोई भी परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प करता है। आगे क्या है, देखिए किडनी स्कैन सैलरी ग्लैंड जीआईटी ट्रैक्ट में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी में। जीआईटी ट्रैक्ट में कोई भी कंप्लीट हो जाता है तो उसको किडनी और स्किन और सैलरी ग्लैंड क्या करता है, हेल्प करता है उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड द मेजर पार्ट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। जो ब्लड है वो मेजर पार्ट है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट मस्ट कंटेन करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द आरबीसी का एंड ब्लड सेल प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, रेस्पिरेटरी गैस, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। जो ब्लड है वो क्या है, मेजर पार्ट ऑफ द अंदर की इन्वायरमेंट मस्ट है, कंटेन करता है, रिक्वायर करता है क्या, आरबीसी को नॉर्मल रखने के लिए। उसमें भी जो भी ब्लड सेल है और प्लाज्मा है उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट को सब्सटेंसेस को मेंटेन रखने के लिए रेस्पिरेटरी गैस, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, बाहर निकालती है। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट तो ट्रांसपोर्ट कर देती है न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस में। चल अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आप लोग क्या हेल्प करता है, अगर हमारे होमोस्टैटिक सेंसरी सिस्टम में कोई डिटेक्ट करता है, मतलब ब्रेन में कोई भी डिटेक्ट होता है, कोई भी चेंजेज हो जाती है बॉडी के, तो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस काम वहाँ पे यूज होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है हमारे जो भी वेगेटिव फंक्शन है, बॉडी स्टेंटल होमोस्टेटिस है, ये पूरे बॉडी के क्या करता है, रेगुलेट करता है, बॉडी सिस्टम के मतलब पूरा जितना नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में यूज होता है। ये होता है हमारे होमोस्टेटिस के, मतलब इतने सिस्टम में बॉडी में किसी प्रकार की भी कोई भी बॉडी में परिवर्तन या चेंजेस हो जाती है उसको मेंटेन रखने के लिए इतने सिस्टम हमारे यूज होते हैं, इतने सिस्टम हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। कौन कहाँ पे हेल्प करता है, आप लोग पूरी अच्छी तरह से इसको नोट्स स्क्रीनशॉट बना मार के लिख ले, या तो वीडियो रोक रोक के वीडियो देख के आसानी से इजीली वे में नोट्स हमने इसको पीपीटी बनाया है, तो आप लोग जल्द इसको स्क्रीनशॉट मान लें। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसके कुछ क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो होमोस्टेटिस के मैकेनिज्म है वो एक्शन क्या करते हैं, तो होमोस्टेटिक जो मैकेनिज्म होता है बॉडी को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल मेंटेन रखने के लिए बॉडी सिस्टम को हेल्प होता है। बिहेवियर आर द जो चेंज ऑफ द बॉडी में कोई चेंजेस आ जाती है। डिटेक्टर ऑफ द सेंसर डिटेक्ट डाइवर्शन ऑफ द अलर्ट कंट्रोल सेंटर, अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो वो तुरंत डिटेक्ट करता है किसको, कंट्रोल सेंटर। और कंट्रोल सेंटर मतलब क्या होता है, ब्रेन में क्या करता है, तुरंत अलर्ट करता है, उसको डिटेक्ट करता है, डाइवर्शन करता है कि कोई भी चेंजेस आ चुकी है तो अलर्ट करता है कंट्रोल सेंटर को तुरंत, मतलब ब्रेन को तुरंत मालूम चलता है। द इंटरजेनेटिव सेंटर इंटीग्रेटिव सेंटर इमीडिएटली सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न इफेक्टर, और फिर जो होता है कंट्रोल सेंटर वो तुरंत किसको सेंड करता है, इन्फॉर्मेशन किसको देता है, कोई इफेक्टर को जैसे जहाँ भी चेंजेज आई है तो उसको इफेक्टर कौन होता है, जैसे हमारे एंडोक्राइन में कोई भी ग्लैंड में कोई भी क्या हुआ इफेक्टर आया, मतलब कोई भी डिटेक्ट हुआ तो तुरंत किसको देगा, हार्मोन्स को क्या करेगा इफेक्टर, तो तुरंत हार्मोन्स के पास वो क्या करेगा, सेंड करेगा कि वहाँ पे कोई भी चेंजेस आ चुकी है, वो तुरंत उसको डिटेक्ट करेगा। इफेक्टर ऑफ द इथर एक्यूरेट इन्वेट द एक्टिविटी दो रिस्टोर ऑफ नॉर्मल। तो जो कंट्रोल सेंटर होता है वो जहाँ भी परिवर्तन आता है तो उसके इफेक्टर को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। अब कंट्रोल सेंटर का काम क्या है, वर्क आप हो जाता है तुरंत मैसेज भेजना।
जहाँ भी बॉडी के पार्ट में कोई भी पार्ट में कोई भी चेंजेस या कोई भी दिक्कत आती है, कोई कमी आती है, तो उसको क्या करते हैं, उसके इफेक्टर को भेजते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद तुरंत सेंड करते हैं। जैसे आप सभी को कोई भी परेशानी आती है तो आप लोगों की मतलब दिमाग में ऐसा मतलब आता है कि हमारा कोई जो हेल्प करेगा, ऐसा कोई हेल्प करे जिसके बाद हम फ़ोन लगाएं, जिसके बाद हम मैसेज भेजें, आपको पूरी आशा है कि वो हमारा क्या करेगा, मदद करेगा। उसी प्रकार मतलब कंट्रोल सेंटर पे पता चल जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका मतलब हेल्प उसका कौन कर सकता है, तो उसी के पास वो क्या करता है, मैसेज भेजता है। ये क्या होती है, एक्शन होती है। आगे देखिए, इसके दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। सॉरी, इसके कुछ और भी पॉइंट हैं। ये देखिए, वो ये डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल बॉडी में अगर उसके डाइवेशन होता है तो डाइवेशन जब किसी प्रकार की डाइवेशन हो या डिटेक्ट हुआ, कोई भी बॉडी में कोई भी चेंजेस आया तो वो तुरंत किसको मैसेज देगा, सेंसर को। और सेंसर किसको मैसेज, तुरंत कंट्रोल इन्फॉर्मेशन किसको देगा, कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर कमांड किसको करेगा, उसके इफेक्टर को, जहाँ भी दिक्कत आई है उसकी इफेक्टर को क्या करेगा, कमांड करेगा। फिर इफेक्टर किसको करे, इफेक्टर करेक्शन करेगा, वहाँ पे उसकी हेल्प करेगा, उसकी जो भी होगा उसके मेंटेन करेगा। तो फिर से क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी। मतलब क्या होता है, जहाँ भी कोई दिक्कत होता है, डाइवर्सन होता है, वो तुरंत सेंसर को देता है। सेंसर मतलब जो रहते हैं, सेंसर क्या करता है, कंट्रोल करते हैं, दिमाग में पहुँचाता है। सेंसर मतलब सेंसरी आर्गन। सेंसरी आर्गन क्या करता है, हमारे कंट्रोल सेंसर दिमाग तक पहुँचाता है कोई भी मैसेज। जैसे आपको बॉडी में कहीं भी चोट लगी तो तुरंत पहुँचता है ना दिमाग में, पल झपकते ही क्या होता है, मैसेज पहुँच जाता है। और मैसेज क्या होता है, दिमाग में पहुँच जाता है, तब आपका दिमाग काम करने लगता है, हम क्या करें कि जो हमारा चोट लगी है वो आसानी पूर्वक क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो कंट्रोल सेंटर अब जहाँ पे लगा है उसको इफेक्टर को ना, उसके इफेक्टर को मैसेज देगा, तो उसके इफेक्टर के वहाँ पर आकर क्या काम करेगा। अब वो दवाई क्या होगी, ये प्रकार जो दवाई आप लगाएंगे, तो अगर दवाई वहाँ पे लगाएंगे तो क्या हुआ, इफेक्टेड हुआ ना। चोट की जगह आप कोई दूसरी दवाई लगा लो तो वो काम करेगा, बल्कि और भी कुछ कर सकता है, लेकिन काम नहीं करेगा, तो इफेक्टेड नहीं हुआ। जो भी जहाँ भी लगा है उसकी यूजली जो काम कर सके वही चीज़ क्या करते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो क्या होती है, नॉर्मल, फिर से बॉडी नॉर्मल हो जाती है। चलिए फीडबैक सिस्टम देखते हैं, इसका क्या है। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इफेक्टर सेंड द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम सिग्नल टू द सिस्टम इन द सच वे द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। मतलब पॉजिटिव क्या होता है, वो तुरंत सिग्नल भेजता है सिस्टम सच वे इंक्रीज, ऐसा सिस्टम मतलब सिग्नल भेजता है जो भी बॉडी में कोई भी हो तब तक सिंगल वो भेजता रहेगा, मतलब तब तक सिंगल भेजता रहेगा जब तक वो मेंटेन नहीं हो जाती है बॉडी, जहाँ पे डिटेक्ट हुई रहेगी जब तक वो बॉडी पूरी अच्छी तरह से पहली तरह नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक क्या करता रहता है, सिग्नल भेजता रहता है। जैसे आप बीमार हुए हो, अब आप दवाई खा रहे हो, जब तक ठीक तो नहीं हो जाओगे तब तक दवाई खाते रहो, जब ठीक हो जाओगे, पहले की तरह अवस्था में एकदम आ जाओगे, तब आप दवाई खाना बंद कर दोगे। तो वो क्या हुआ, वो सिग्नल दे रहे थे ना, दवाई एक प्रकार से क्या हुआ, सिग्नल हुई है, क्या हुआ, पॉजिटिव सिग्नल, क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हुआ। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि जब तक वो बॉडी पूरी अच्छी तरह से पहले की तरह मेंटेन नहीं हो जाएगी, नॉर्मल नहीं होगी, तब तक सिग्नल देता रहेगा। ये अच्छे से देखिए, जैसे ब्लड में कोई इंजरी हुई है, तो इंजरी हुई है यहाँ पे ब्लड में हुई है, तो वो तुरंत किसको मैसेज करेगा, प्लेटलेट के पास। प्लेटलेट तुरंत क्या करेगा, रिकमेंड करेगा किसके पास, प्लाज्मा के पास। तो फिर वहाँ प्लाज्मा क्या करेगा, उसका करेक्शन करेगा। तो उसकी जब तक देखिए यहाँ पर लेयर बन जाती है, जब तक वहाँ पे उसकी पूरी अच्छी तरह से ब्लड बना इंक्रीज होना, डिटेक्ट मतलब डिकोडिंग होना बंद नहीं हो जाता है, तब तक क्या रहता है, वहाँ पे सिग्नल भेजता रहता है। जब बंद हो जाएगा तो तुरंत क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देना बंद कर देगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मतलब यही होता है कि जब तक आपकी बॉडी पहले की अवस्था में नहीं हो जाती है तब तक वो क्या करेगा, सिग्नल देता रहेगा। इफेक्टर सेंड पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल टू द स्टेम इन द सच वे दैट द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी
मतलब कोई भी बॉडी में कोई भी इंक्रीज इंसिटी, मतलब जब तक वो मतलब पहले की अवस्था में आ नहीं जाता है तब तक क्या करेगा, सिग्नल देता रहेगा। 8वां नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, लास्ट है इफेक्टर्स सेंड नेगेटिव फीडबैक सिग्नल बैक टू द सिस्टम इन सच वे द अरेस्ट द चेंज स्लो रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ चेंज टू स्टेबलाइज द ओन फंक्शन। देखिए कोई भी नॉर्मल बॉडी है, उसमें भी कोई चेंजर इफेक्ट आया ना, आपकी बॉडी में कोई भी चेंजर इफेक्ट आया, जहाँ पे आया उसको क्या करेगा, इफेक्ट मतलब क्या इफेक्टर करेगा। इफेक्टर करने के बाद वो क्या करेगा, रिक्वायर करेगा जहाँ पे भी आई है चोट उसको करेक्शन करने के लिए ना, तो वो सिग्नल देना चालू करे रहेगा तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। जब वो मतलब ठीक हो जाता है तो क्या करता है, नेगेटिव सिस्टम में क्या करता है, तुरंत वो रिकमांड करता है जहाँ से उसको सूचना मिली थी, वो फिर उसको क्या करेगा, मतलब फिर सूचना पहुँचाएगा कि आप जो मतलब सिग्नल दे रहे थे उसको या तो स्लो कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, मेंटेन हो चुकी है, मतलब अच्छी तरह से अपनी पहले की अवस्था में आ चुकी है। वो तुरंत फिर क्या करेगा, रिवर्स करेगा, रिजर्व करेगा, या तो आप जो सिग्नल भेज रहे हैं उसको स्लो कर दीजिए, या तो रिजर्व कर दीजिए, या तो बंद कर दीजिए। डायरेक्शन ऑफ द चेन स्टेबलाइज ऑफ द ऑन फंक्शन, तुरंत वो ऑन फंक्शन मतलब पुरानी स्टेबलाइज करेगा कि आप जो डायरेक्शन दे रहे थे उसको या तो आप स्लो कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, मेंटेन हो चुकी है। नेगेटिव मतलब तुरंत उसका नेगेटिव करती है, मतलब जैसे सूचना मिली, अगर वो बॉडी मेंटेन हो गई है तो तुरंत सूचना वहाँ देगी कि आप डायरेक्शन देना बंद कर दीजिए। जो डायरेक्शन दे रहे थे वो अच्छी तरह से क्या हो चुकी है, मेंटेन हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, होमोस्टेटिस अच्छी तरह से मालूम हो चुका होगा कि हमारी बॉडी मेंटेन कैसे होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई तरह से कोई भी बॉडी में पार्ट में इंटरनल पार्ट में डिटेक्ट हो जाता है, कोई भी चेंजेस हो जाती है, तो वो कैसे मतलब मेंटेन होगी, कैसे सही होगी, वो आप लोग देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अगर आप लोगों को लिखना है, नोट्स लिखना है तो लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा PDF से, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को स्क्रीन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप लोग लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो जाते जाते बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जैसे भी हमारी नई वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, वीडियो या भी कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप सभी के पास पहले पहुँचे। बेल आइकन को भूलना मत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द अभी तुरंत एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अगली टॉपिक होगी हमारी जो HAP के फर्स्ट यूनिट की पहला चैप्टर था वो आज समाप्त हो चुका है, पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सेलुलर लेवल, उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू लेवल, तब आएंगे सेकंड यूनिट में स्केलेटल सिस्टम। तो ऐसे आप सभी का पार्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम आते आते आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे खासी नोट्स भी लिखते रहिए। धन्यवाद, चलते हैं, बाय बाय, गुड मॉर्निंग सभी को, ऑल ऑफ यू।